तो चलिए आज विज्ञान के सबसे बड़े अनसुलझे मामलों में से एक की गहराई में उतरते हैं और वो है मंगल ग्रह पर जीवन की खोज। जरा सोचिए, अरबों साल पहले मंगल ग्रह एक बिल्कुल ही अलग दुनिया हुआ करता था। पता है कैसा? काफी हद तक हमारी अपनी पुरानी धरती जैसा। मतलब वहां नदियां बहती थीं, बड़ी बड़ी झीलें थीं, और वो सारे हालात मौजूद थे जो किसी भी तरह के जीवन को पनपने में मदद कर सकते थे। और यहीं से वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है जिसने दशकों से वैज्ञानिकों को उलझा रखा है और न जाने कितनी बहसों को हवा दी है। तो इस केस में जो पहला बड़ा सुराग हमारे हाथ लगा वो सीधे मंगल ग्रह से नहीं आया। नहीं, बल्कि वो मंगल के ही एक टुकड़े से मिला जो एक लंबा सफर तय करके हम तक पहुंचा था। इसका नाम है एलन हिल्स 84001 और ये सिर्फ एक चट्टान का नाम नहीं है, ये तो एक टाइम कैप्सूल है। इसकी कहानी सुनेंगे तो लगेगा कि कोई साइंस फिक्शन फिल्म चल रही हो। सोचिए, ये पत्थर कोई 4 अरब साल पहले मंगल पर बना, फिर एक जबरदस्त टक्कर हुई और ये अंतरिक्ष में पहुंच गया। करोड़ों साल तक यूं ही भटकता रहा और फिर करीब 13,000 साल पहले सीधा अंटार्कटिका में आ गया। फिर जब वैज्ञानिकों ने इस पत्थर को एक बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे रखा तो उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। उन्हें मिली छोटी छोटी, बहुत ही छोटी संरचनाएं जो देखने में हूबहू प्राचीन मंगल ग्रह के बैक्टीरिया के जीवाश्म जैसी लग रही थी। ये ऐलान इतना बड़ा था, मतलब इतना बड़ा कि इसने दुनिया भर में सुर्खियां बटोर लीं। इसे मानव इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक माना जा रहा था। लेकिन किसी भी अच्छी जासूसी कहानी में क्या होता है, हर सबूत को बहुत बारीकी से परखा जाता है ना। और बस जल्द ही इस पूरे केस ने एक बहुत ही नाटकीय मोड़ ले लिया। देखिए, विज्ञान ऐसे ही काम करता है, हर दावे की पूरी तरह से पड़ताल होती है। तो हुआ ये कि साइंटिफिक कम्युनिटी ने इस सबूत पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। उनका कहना था कि भाई ऐसी बनावट तो बिना किसी जीवन के नॉर्मल केमिकल रिएक्शन से भी बन सकती है। और वो जो उल्कापिंड में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिले थे, अरे वो तो स्पेस में आम बात है। और सबसे बड़ा पेच ये था कि ये जो तथाकथित जीवाश्म थे वो उस जमाने के किसी भी जाने माने बैक्टीरिया से भी कहीं ज्यादा छोटे थे। फिर कई साल गुजर गए और साल 2022 में एक स्टडी आई जिसने लगभग इस बहस पर फुल स्टॉप लगा दिया। उसने ये साबित कर दिया कि ये जो आकृतियां थीं वो असल में मंगल ग्रह की शुरुआत में पानी और चट्टानों के बीच हुई मामूली सी केमिकल रिएक्शंस का नतीजा हो सकती थी। मतलब जीवन का कोई लेना देना नहीं था। तो इस पूरे केस ने विज्ञान को एक बहुत ही जरूरी सबक सिखाया और इससे बायोसिग्नेचर शब्द की परिभाषा और भी साफ हो गई। सीधी सी बात यह है कि बायोसिग्नेचर जीवन का एक, कह सकते हैं, संभावित संकेत है, लेकिन ये अपने आप में कोई पक्का सबूत नहीं है। ये बस एक सुराग है, आखिरी फैसला नहीं। तो उल्कापिंड वाला केस तो भले ही ठंडा पड़ गया, लेकिन मंगल ग्रह पर असली जासूसी तो अब बस गर्म हो रही थी। और इस बार हमारे जासूस थे जमीन पर मौजूद रोबोटिक रोवर्स। और हाँ, मंगल पर जीवन की ये जो खोज है ना, अब ये कोई एक देश नहीं कर रहा, ये एक ग्लोबल मिशन बन चुका है। दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां इसमें लगी हुई हैं। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत के मंगलयान ने भी मंगल के एटमॉस्फेयर की स्टडी करके इस खोज में अपना एक बहुत जरूरी हिस्सा डाला है। और अभी हाल ही में इस जांच में एक नया और सच कहूं तो बहुत ही रोमांचक सुराग हाथ लगा है, और ये मिला है एक पुरानी नदी घाटी से। हुआ ये कि रोवर के कैमरों ने एक चट्टान पर कुछ अजीब से पैटर्न देखे, रंगीन तेंदुए के धब्बों जैसे और खसखस के दानों जैसे। फिर जब रोवर ने अपने औजारों से जांच की तो वहां कार्बन, सल्फर, आयरन और फास्फोरस का एक बड़ा ही दिलचस्प कॉकटेल मिला। अब देखिए, ये चीजें या तो किसी पुराने माइक्रोब के लिए एनर्जी का सोर्स हो सकती हैं, या फिर ये बस एक सिंपल केमिस्ट्री का नतीजा भी हो सकता है। मतलब सुराग तो बहुत दिलचस्प है, पर अभी भी इसे पक्का सबूत नहीं कह सकते। लेकिन जैसे जैसे इस जांच में तेजी आ रही है, हमारे सामने एक नई और बहुत बड़ी चुनौती भी खड़ी हो गई है। अब हमारी असली दौड़ खुद वक्त से है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम इंसान अगले 2 दशकों के अंदर ही मंगल ग्रह पर अपने कदम रखने की तैयारी कर रहे हैं। और बस यहीं पर एक बहुत बड़ा खतरा सामने आ जाता है। इसे कहते हैं प्लैनेटरी प्रोटेक्शन या ग्रहों की सुरक्षा। जरा इस तरह सोचिए, हम एक ऐसे क्राइम सीन पर जा रहे हैं जिसे किसी ने छुआ तक नहीं,
और हमारे साथ जाने वाले बैक्टीरिया वहाँ के सारे सबूतों को हमेशा हमेशा के लिए मिटा सकते हैं। एक बार धरती के जीव वहाँ पहुँच गए तो हम शायद कभी पक्के तौर पर नहीं जान पाएंगे कि मंगल पर पहले से कोई था भी या नहीं। तो सवाल ये उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हम सबूत खोजने से ठीक पहले उसे खुद ही अपने हाथों से खराब कर देंगे। अब वक्त खत्म होने से पहले इस पहेली को सुलझाने के लिए वैज्ञानिक अब बिल्कुल ही नए तरह के औजार और तरीके इजाद कर रहे हैं। देखिए, असली समस्या ये है कि अब तक हमारे जितने भी लाइफ डिटेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो एक ही सोच पर बने हैं कि एलियन जीवन हमारी पृथ्वी के जीवन जैसा ही होगा। हम कार्बन पर आधारित जीवन खोज रहे हैं जो पानी का इस्तेमाल करता हो, लेकिन क्या हो अगर मंगल का जीवन बिल्कुल ही अलग हो, कुछ ऐसा जिसे हमारे उपकरण पहचान ही ना पाएं? तो इसका समाधान है एक नया नजरिया जिसे कहते हैं एग्नोस्टिक लाइफ डिटेक्शन। इसका मतलब है कि हम ऐसी चीजें नहीं खोज रहे जो सिर्फ धरती के जीवन में हों, बल्कि हम जीव विज्ञान के उन यूनिवर्सल संकेतों की तलाश कर रहे हैं जो किसी भी तरह के जीवन में मौजूद हो सकते। और इसी चुनौती से निपटने के लिए एग्नोस्टिक लाइफ फाइंडर यानी ALF जैसी कमाल की नई टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है। ये एक ऐसे जासूस की तरह काम करती है जो ये मानकर नहीं चलता कि अपराधी कैसा दिखेगा। ALF बस पानी के सैंपल में से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को अलग करता है और फिर उनकी बनावट की जांच करता है। फिर चाहे वो DNA हो, RNA हो या फिर कोई ऐसा जेनेटिक स्ट्रक्चर हो जिसके बारे में हमने कभी सोचा तक ना हो, ये चीज़ इस पूरी खोज का रुख पलट सकती है। और ये सब हमें इस पूरे रहस्य के सबसे बड़े और गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आखिर कौन सी खोज ज़्यादा बड़ी होगी? ये जानना कि ब्रह्मांड में हमारे पड़ोसी हैं, या ये जानना कि इस विशाल ब्रह्मांड में हम वाकई बिल्कुल अकेले हैं?